हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एच टेट के लिए जो भी हमारे जो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रीजनिंग वैसे ना इसमें क्या मैंने देखा है कि जो रीजनिंग के वो जो जनरल मैथ के क्वेश्चन है जो 20 आई थिंक 61 से लेके 80 तक ये सभी मिक्स हैं। मतलब रीजनिंग और मैथ का मतलब ऊपर नीचे इसी में क्या पता मैथ का भी देखने को मिल जाएगा, इसी में रीजनिंग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। ठीक है। शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा या मंगलवार होगा। तो इसके लिए अगर आपको क्या है कि देखो पास पास में ईयर होना है, जैसे 2022 दिसंबर 2022 है और दिसंबर 2024 का ही पूछ लिया, मतलब नज़दीक में ही है। ठीक है। और 10 और 8। ठीक है। तो 2 दिन का ही मतलब अगर डेट में देखा 10 और 8 का है और दिसंबर दिसंबर और 22 और 24 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम कि ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें क्या है कि ईयर कौन सा है, ईयर मतलब ईयर क्या है इसमें, ईयर हमारे पास दो। ठीक है। दो ईयर है भाई, क्योंकि 22 से और 24 के बीच में जाएंगे तो 24 में से दो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 साल। प्लस लीप ईयर 22 का तो लीप ईयर है ही नहीं, ना ही 23 का होगा, 24 का। लीप ईयर कौन सा होगा, 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 24 क्या है कि लीप ईयर होगा। तो इसलिए लीप ईयर कितने हैं, इन 2 साल में हमारे पास एक लीप ईयर रहेगा। ठीक है। और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो होगा क्या होगा, 3/7। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना वो देखते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 3 ही आएगा भाई रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो क्या काम करो कि जैसे शनिवार था ना हमारा 10 दिसंबर 2022 को, तो शनिवार में क्या काम करो, 3 दिन जोड़ दो। 3 दिन जोड़ूंगा तो शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार और फिर मंगलवार आएगा। ठीक है। लेकिन अब देखो, अब 3 दिन जोड़ दी, यानी कि क्या हुआ कि हमारा 10 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा 10 दिसंबर 2024 को। तो हमें तो इसने 8 का पूछ रखा है, तो 10 को तो ये होगा, 9 को ये होगा और 8 को ये होगा। 8 को क्या होगा हमारा, रविवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। ठीक है। ओके। देखो आगे हमारे पास क्या है, देखो इसको चाइनीज कोडिंग वगैरह बोल देते हैं। ठीक है। इसमें क्या करना होता है अभी बताता हूँ। देखो जैसे एक निश्चित कोड भाषा में सन साइंस ब्राइटली को ये बोल दिया, हाउसेज आर ब्राइटली लिट इसको ये बोल दिया, और लाइट कम्स फ्रॉम सन को इसको ये बोल दिया। तो हमें क्या बोल दिया कि हमें बताना है भाई सन का और ब्राइटली का कोड बनाना है। तो देखो सन क्या है हमारे पास, यहाँ आ रहा है सन, और सन कहाँ आ रहा है भाई, आगे वाले में देखो सन इसमें आ रहा है क्या, अगले वाले में इसमें भी आ रहा है। देखो एक इसमें आ रहा है सन, इसमें और इसमें। पहले हम क्या करेंगे, सन का कोड निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सन है इसमें, इसमें भी सन है। तो इसमें देखो इसमें सिर्फ क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम सन, यानी इसमें और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, वो सन है। तो देख लो यहाँ पे इसमें और इसमें भी एक ही मिलेगा। जैसे देखो बा लो सुल है ना, इसमें क्या मिलेगा, दो पी कुप लो नारो, यानी कि देखो एल ओ लो और ये जो आ रहा है ये कॉमन आ रहा है, यानी कि सन का कोड हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ओ आ जाएगा। अब ब्राइटली, ब्राइटली देखो इसमें आ रहा है। ठीक है। और पहले वाले में आ रहा है। तो अब इसमें और इसमें देख लेंगे, तो इसमें क्या आ रहा था, बा लोसुल, इसमें काडो उल अरी बा, यानी कि इसमें देखो बा और बा कॉमन आ रहा है। तो ब्राइटली के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास सन और ब्राइटली का पूछा, तो सन और ब्राइटली के लिए क्या हुआ हमारे पास, लो बा। तो लो बा इसमें क्या है, ये रहा 4 नंबर, 4 नंबर। इसको बा लो मत कर दियो, जैसे इसमें इधर का ये कैसे क्या हो जाएगा, ये ब्राइटली और सन का हो जाएगा। हमें इसमें जो सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंग, अगर ये बाई चांस ये ऑप्शन ना होता, सिर्फ इसमें से एक ही होता ऑप्शन हमारे पास, मान लो ये ना होता,
तब हम थर्ड को टिक करते, अगर ये ना होता तो। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों हैं तो हम फोर्थ को टिक करेंगे। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, देखो अब अगला क्वेश्चन, ये दो रीजनिंग के थे, ये बीच में इन्होंने क्या कर दिया, जनरल मैथ का डाल दिया। तो इसमें क्या है, देखो टेंजेंट थीटा सीकेंट प्लस सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 4 दे दिया इन्होंने। हमें क्या है करना है कि कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा भाई कि हमारी 10th क्लास में एक बेसिक सी आइडेंटिटी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसमें ही अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर सॉरी आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या बोलेगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसका इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देता हूँ ना, माइनस की निकालनी है ना हमें, प्लस की तो दे रखी इन्होंने, तो ये लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ये प्लस, तो 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। क्यों निकाली भी हमने, देखो हमारे पास सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4 है, और अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी देखो, इसकी वैल्यू 4 है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा कितनी आएगी हमारे पास, 1/4 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 1/4 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमें वैल्यू चाहिए कोस थीटा की। कोस थीटा के लिए मेरे को सीकेंट रखना है, तो सीकेंट रखना है तो एक काम करो, इसको ना ऐसे यहाँ पे लिखो, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू कितना है, 4। और ये है ना ये, इसको एक काम करो, टेंजेंट थीटा, अरे ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी, देखो यहीं पे हो जाएगा, ये सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा है ना, तो ये यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, सॉरी। ये क्या हुआ हमारा, सीकेंट थीटा माइनस है टेंजेंट थीटा हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब अगर हम ऐड करें तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, 2 सीकेंट थीटा बराबर कितना आएगा, 4 प्लस 1/4। और अब हमें क्या काम करना है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगी, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1/8। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा पहले तो इसको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 17/8। मेरे को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को पता है कि सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है। तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो 8/17, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, तो 8/17 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें टाइम क्यों लग गया भाई, पहले मैंने बीच में ये थोड़ा सा प्लस माइनस में गड़बड़ी होगी, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस है ना अच्छी, तो बस डायरेक्ट देखते ही, मतलब ये इतना करना नहीं पड़ेगा, ये बस मैंने थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा टाइम गया, क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन था भाई। अच्छा अगला देखो 2880 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए। अगर देखो इसको क्या काम करना है कि इस संख्या को ना एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे क्या बन जाए, होल मतलब होल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक काम करो भाई, ऑप्शन से देखते हैं हम। देखो वैसे अगर ऑप्शन से डिवाइड करूँ मैं, देखो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 1440। देखो 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 144 होता है। लेकिन यहाँ पे एक जीरो आ रही है, स्क्वायर में क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर मैं 120 का लेता तो 2 जीरो आती, तो मतलब ये तो नहीं बनी बात। 3 से देख लो, 3 से करोगे, 3 नीम 27 है, 3 6 18। अब 960, एक तो आपको ना 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए थोड़े से, और मतलब 30 तक तो याद होने चाहिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब 960 है, 960 देखोगे तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं बनेगा, स्क्वायर करके देख लेना, जैसे 31 का 32 का तो नहीं बनेगा। ठीक है, 4 से करके देखो, 4 से 28, 4 दूनी 8 और जीरो की जीरो, तो इससे देखोगे यहाँ पे भी नहीं बनी बात।
अब देखो आगे वाला 5 से करके देखो, 5 से करो तो 5 5 25, और 3 बच गए, 5 7 35, और 3 बच गए, 5 6 30। तो देखो 576 आ गया, 576। और अब आपको पता होगा 576 किसका होता है भाई, देखो 6 रहा है ना लास्ट में, तो 25 का कितना होता है भाई, 625। ठीक है, तो यानी कि 25 से तो कम होगा, 24 का करके देख लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ 30 तक याद होने चाहिए। 24 का 576 इतना हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा जो हमारा होगा, कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि पी ने 45,000 रुपये में एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद 30,000 रुपये के साथ कौन सम्मिलित हो गया, एक क्यू आदमी था वो सम्मिलित हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ उनके बीच 2:1 के मतलब 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यू कब सम्मिलित हुआ, ये बताना, कब सम्मिलित हुआ, कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो देखो वैसे ना, अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा कि ये होगा भाई हमारे पास कितना तो हमने कैपिटल लगाया, मतलब कितनी राशि हमने इन्वेस्ट करी, फिर हमारे पास कितने टाइम के लिए करी, और फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो आएगा। यानी कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा ये होता है कि हमने कितनी कैपिटल यानी कितनी राशि कितने समय के लिए लगाई, तब निकलता हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो इसने 2:1 दे रखा है, और टाइम दे दिया इसने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक काम करो, पी और क्यू का लिखते हैं, पी और क्यू। ठीक है, अच्छा पी ने कितने लगाए, 45,000 रुपये। मैं अगर रेशियो निकालूंगा तो तो कितना आ जाएगा, देखो 3 जीरो कैंसिल, और 5 9 45, और 5 6 30, 3 3 9, और 3 2 6। यानी कि मान लो पी ने कितने 3 रुपये लगाए, इसने कितने लगाए, 2 रुपये लगाए। ठीक है, अब देखो भाई ये तो उनके कैपिटल। अब बात आ गई टाइम की, देखो यहाँ पे ना पी ने मतलब क्यू सम्मिलित हुआ ना बाद में, यानी पी ने तो अपने जो पूरे रुपए लगाए वो पूरे 12 महीने के लिए लगाए होंगे भाई। ठीक है, और क्यू के लिए मान लो इसने एक्स रुपए मतलब एक्स महीने के लिए इसने रुपए लगाए, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2:1 में प्रॉफिट आ रहा है हमारा। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2:1 में। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट आएगा कितना वैसे देखें तो, अब प्रॉफिट इसने ये दे दिया कि ये रेशियो आ रहा है हमारा, लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आएगा, तो 12 36, और रेशियो 2x आएगा। तो अब इनको एक काम कर लेते हैं, 36/2x, और इसी का रेशियो दे रखा है 2/1। ठीक है, तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x = 36, 36 एंड x = 9। यानी कि x ने क्या है कि अपने जो पैसे लगाए वो 9 महीने के लिए लगाए, तो यानी कि अगर ये 12 महीने मतलब 1 साल के लिए पैसे लगाता तो मतलब तो कब सम्मिलित हुआ, मतलब ये इसने 9 महीने के लिए लगाई, यानी कि 3 महीने बाद आया होगा पी से। क्यों कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद, 3 माह बाद आया। ये देखो यहाँ पे ना बस बिल्कुल सिंपल सिंपल जो अगर बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता है तो बस उतना ही यूज कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा अगला देखो भाई, यदि तीन संख्याएं 3 2 और 5 के अनुपात में है, इस प्रकार है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ये बोल रहे हैं कि अगर तीन संख्याएं हैं तो इनके मतलब मान लिया ये 3 2 5 है ना, तो मैं इनको हम जो एग्जैक्ट मान लेता हूँ कि ये मान लो 3x रही होगी, 2x रही होगी, और ये कुछ है 5x रही होगी। अब इसने बोल दिया कि इनके वर्गों का योग, यानी इसके वर्ग का योग प्लस इसके वर्ग का योग प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 1862। ठीक है, तो अब स्क्वायर करो तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये जल्दी जल्दी करना है आपको ये करना। और यहाँ से ऐड करो देखो 9 4 और 5, 9 और 5 14, 14 और 25 कितने हो जाएंगे अपने, 39, है ना भाई। 25 और 4 29 और 10 39 बराबर 1862। यानी कि ये 13 से कहीं ना कहीं कट रहा है, तो 13 3 39, ये भी 13 से कटेगा, 13 1 कम 13, 5, 13 5 65 तो ज़्यादा, 13 4 52, तो 4, तो ये यहाँ पे कटा नहीं भाई है, 1 मिनट देखते हैं, 9 9 और 4 13, ओ एक गलती कर देना इसमें भी हमने कैलकुलेशन में, ये गलती नहीं करनी वो,
क्या गलती कर दी, देखो ये कितना आएगा, एक्स स्क्र कॉमन, तो ये 9 + 4 + 25 आएगा, इक्वल्स टू 1862। तो देखो एक्स स्क्र बराबर कितना आएगा, देखो 9 और 4 13 और 25 और 13 38, ठीक है ना, मैंने 14 कर दिया था, ठीक है, बराबर 1862। अब काट लो इनको, 19 से कटेंगे, 19 दूनी 38, तो निनिमा 171, 171 तो 9 और 6 15, 19 1 152, 2 से काटोगे तो कितने आएंगे 49, और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेोगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, कितना आएगा। अच्छा इसने क्या बोल रखा है कि मध्य वाली संख्या बतानी है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7, मध्य वाली संख्या कितनी, यानी कि 2 की वैल्यू बतानी है, तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बोल रखा है कि 5290 रुपए के लिए ए बी और सी ने मिलकर एक कार्य पूर्ण किया, और ए और बी ने पूरे कार्य का 19/23 भाग मिलकर पूरा किया, सी द्वारा प्राप्त राशि बतानी है। देखो भाई 3 जने थे, ए बी और सी, ए और बी ने पूरे कार्य का, यानी कि मतलब पूरा कार्य मान ले एक मान लिया हमने, तो इसका कितना 19/23 भाग इन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो सी ने कितना किया होगा भाई 1 - 19/23, तो 1 - 19/23, तो सी ने कितना काम किया होगा 23 - 19 4/23, इतना काम किया होगा, ठीक है। अब देखो इनको क्या बोल रहा है कि इनको ना 5290 रुपए के लिए इन्होंने काम किया, तो अब जितना इन्होंने काम किया उसी के अकॉर्डिंग तो रुपए मिलेंगे इनको, तो अब इसने बोल रखा है कि सी द्वारा प्राप्त राशि बतानी है, तो सी ने जितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग रुपए मिलेंगे, यानी 4/23 काम किया है तो इतने काम के रुपए मिलेंगे, और पूरे काम के लिए कितने मिल रहे थे 5290, इतने काम के लिए कितने मिलेंगे इतने, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 23 से, 23 से करेंगे तो देखो 23 से कम 23 23 दूनी 46, कितने बच गए भाई 6, तो 23 दिए 69, और जीरो की जीरो, और 23 चौके 92, ठीक है, 920 रुपये आ गए, तो सी को कितने मिलेंगे 920 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो इसने क्या बोलती है, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज में अंतर 15 रुपए का है। देखो भी अगर देखो 5% है ना, इसकी रेशियो में ले लो, मतलब फ्रैक्शन बना लो, इसकी कितनी बनेगी 5/100, यानी कितनी 1/20 आ जाएगी। अब करना क्या है कि आप ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ना, अगर ये 2 साल के लिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, और 3 साल के लिए तो इसका क्यूब करते हैं। अभी 2 साल के लिए बोल रखा है तो क्या करो 20 का स्क्वायर ले लो, कितना आएगा 400। 2 साल का, अब साधारण ब्याज तो रहेगा रहेगा 5% के, तो इसका 1/20, इसका 1/20 निकालो तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/20 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 20 रुपये यहाँ आए और 20 रुपये यहाँ आए, ये तो आएगा मतलब पहले साल का और पहले साल का। दूसरे साल में यहाँ पे जाएंगे तो ब्याज पे ब्याज भी तो लगेगा, तो इसका 1/20 और निकालो कितना आएगा 1, तो यानी कि साधारण ब्याज तो अगर कितना हुआ 2 साल का 40 रुपये हुआ, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 41 रुपये हुआ, तो डिफरेंस कितना आया है इनका 1 रुपये का। इसने बोल रखा है 15 रुपये का आ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 15 रुपये है, ठीक है। तो मूलधन धारणा है, अब मूलधन हमने क्या माना था 400 रुपये, तो 15 × 4 = 60, 6000 रुपये आ जाएगा इजीली। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्याओं वाले क्रम से 3 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार क्षेत्र की हमको त्रिज्या बतानी है, ठीक है, यानी कि एक वृत्ताकार क्षेत्र की हमें त्रिज्या बतानी है, सॉरी सर्कल ऐसा ही बनाएंगे, जिसका क्षेत्रफल क्या है कि 8 मीटर 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्याओं वाले क्रम से 3 वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, ये 3 सर्कल है भी ऐसे, ठीक है। एक की त्रिज्या कितनी है 8, एक की कितनी है 9, और एक की कितनी है 12, इनके क्षेत्रफल को अगर निकाल के अगर निकालेंगे, ठीक है ना, वो इन इसके एक के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है, तो एक काम करो इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना आएगा पाई r स्क्वायर आएगा,
देखो भाई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो इसमें रहेगा, तो मैं पाई तो कॉमन ले लेता हूँ। आर स्क्वायर की बात करो तो यहाँ पे 64 प्लस 9 81 प्लस 12 12 144 ये आएगा। पाई से तो पाई काट दो, इनको ऐड करो भाई, 6 और 1 7 7 और 4 11 1 हासिल पाई 1 6 8 6 14 14 और 4 18 रहेगा 19 हासिल पाई 1 1 रहेगा 2, गलती कर दी क्या इस बार फिर। 144 81 और 64 कैलकुलेशन भी अपने स्ट्रॉन्ग रखनी, 4 1 5 4 9 आएगा यहाँ, और 8 4 12 12 6 18 और 1 रहे 2 289, यानी आर स्क्वायर कितना आएगा 289 आएगा। और अगर आर का देखूंगा तो मैं 17 आ जाएगा, ये कितना 17 स्क्वायर याद कर लेना भाई 30 तभी बात बनेगी। कितनी आएगी 17 आ जाएगी। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, किसने ये बोल रखा है निम्न श्रेणी का अगला पद बताना है हमें, क्या आएगा देखो। एक काम करो, एम से पहले पहले पे जाओ, पहले पहले पे जाओ, पहले पहले पे देखो देखो एम और जे, एम कितने पे है भाई 13 पे, जे कितने पे है 10 पे, जी कितने पे 7 पे और डी कितने 4 पे। तो मैं ये देख पा रहा हूँ 13 - 3 फिर 10 - 3 और 7 - 3 करूँगा तो 4 पे डी आया। तो यानी कि इसके बाद में अगर एक 3 और घटाओगे तो कितना आएगा, यानी -3 करना है तो डी में से -3 करियो कितना आएगा ए आएगा, यानी कि ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया। अब देखो यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, बस एक चेक और कर लेते हैं अगला, उससे हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, देखो क्यू, क्यू से क्या आ रहा है एस, एस से यू, यू से डब्लू। क्यू मेरा क्या होता है, क्यू मेरा होता है 17 का, 17 पे। ठीक है, 17 18 19, यानी कि दो जोड़ दिए, फिर दो जोड़ दिए, फिर दो दो दो, दो जोड़ रहा है। ठीक है, पहले -3 किया फिर +2 कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूंगा डब्लू में +2 करूंगा तो डब्लू मेरा 23 पे होता है तो कितना आएगा 25 आएगा ना, 25 आएगा तो 25 पे क्या होता है हमारा वाई, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। बस, बाकी आप आगे भी देख सकते हो भाई, एन में क्या हो रहा है, एन से के तक जा रहे हैं तो एन के, तो इसमें -2 रहा होगा क्योंकि एन कितने पे तो 14 पे, और के कितने पे 11 पे, सॉरी -3, फिर +2 फिर मिलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे भाई, इजी इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अपने ध्यान रखना तो हो जाएगा। कल हम इसके आगे जो 71 से 80 के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई वो फॉर्मूले नहीं है भाई ऐसे सीसीजीएल वाले जो मतलब ये करवाते हैं, मतलब ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करेंगे हम जितने भी होंगे। ठीक है, ओके बस, थैंक यू।